अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पों के बगैर बनने वाली पानी पूरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप भी बिल्कुल ऐसे ही मज़े की पानी पूरी बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बोल में सफ़ेद चने लिए हैं, जिनको मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया था। अब हम इनको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आपने चनों को ज़्यादा बॉईल करना है ताकि वो आराम से मैश हो सकें। हल्के हल्के से इनको मैश करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। इसे भी मैंने बॉईल कर लिया था और चंक्स में काट लिया था। अब हम आलू और चने दोनों को मैश करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश करना है। आलू और चनों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने आपने बनाने हैं आप उस हिसाब से चने और आलू इसमें शामिल कर सकते हैं। जब ये मैश हो जाएं तो फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लाल लोबिया, जिसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। यहाँ पर ये मैं तकरीबन 1/4 कप ले रही हूँ। लोबिया भी में भी मैंने नमक पहले से ऐड कर दिया था। और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून प्याज, जिसको बारीक काट लिया है, 2 टेबलस्पून टमाटर, और खीरा मैंने यहाँ पर हाफ़ लिया है। इसको मैंने छिलके समेत ही बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक मैंने चनों में भी डाला हुआ है और लाल लोबिया में भी, तो आप नमक ध्यान से डालिएगा। इसके बाद इसमें मैंने 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी पूरी के लिए चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको एक साइड पर रख देंगे और अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही ली है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। मैंने 1/4 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप विस्क या स्पून से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि दही जो है वो स्मूथ तैयार हो जाए। इसके बाद हम दही को भी एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद हमने रोल वाली पट्टियाँ लेनी हैं, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। छोटे बड़े जिस भी साइज़ में आपको मिलें आप वो वाली रोल वाली पट्टियाँ ले लें। इसके बाद हम नाइफ़ से इसको कट कर लेंगे। बाइट साइज़ में हमने इसको काटना है ताकि उठाएं और इसको आराम से आप मुंह में डाल सकें। जिस तरह से गोलगप्पे होते हैं उसी साइज़ की आपने ये पट्टियाँ जो हैं वो इस तरीके से काट लेनी है। मेरे पास यहाँ पर बड़ी वाली शीट थी, इसलिए मैंने उसके तकरीबन 4 मैंने किए हैं। इसके बाद इस तरीके से हम इसके स्क्वायर पीसेस काट लेंगे, और उसके बाद सारे पीसेस को इस तरह से काटने के बाद हमने इन रोल वाली जो पट्टियाँ हैं इनको अलग अलग करना है। अगर आप इसको पहले से अलग-अलग करके काटेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी काटने में। पहले ये जिस तरह से जुड़ी होती हैं उसी तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अलग-अलग करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएँगी, अलग हो जाएँगी। और इसके बाद हमारी यहाँ पर ये शीट्स जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। फ्राई करने के लिए हम ऑयल गरम करेंगे किसी भी कढ़ाई में, और उसके बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हो जाएँ। ये जितनी आपने बनानी हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये पता भी नहीं चलता, मिनटों में ये खाई जाती हैं जिस तरह गोलगप्पे खाए जाते हैं, इसलिए आप ये ज़्यादा लीजिएगा और अपने हिसाब से जो आपकी फ़ैमिली है उस तरह से आप इसको बनाइएगा। और यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आपने लाइट गोल्डन सा इनको फ्राई करना है, क्रिस्पी सा, और उसके बाद इनको अलग आपने निकालते जाना है। स्टेनर में डाल के हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और उसके बाद हमारी ये जो शीट्स हैं ये बिल्कुल रेडी हैं संभल करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और ये जो हमने अभी फ्राई की थी इसको हम इस तरीके से प्लेट में सेट करेंगे। डिश में भी कर सकते हैं, प्लेट में भी कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ सर्विंग भी कर सकते हैं कि इकट्ठी आप इसको किसी भी डिश में डाल के रखें और सब लोग खुद से इसको बनाएं और खाएं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सेट कर देना है और इसके बाद हम इसके ऊपर वो चीज़ें लगाएंगे जो हमने तैयार की। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास चने हैं जो मैंने तैयार किए थे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये सब चीज़ें मैश करके क्यों डाली थी। अगर हम मैश नहीं करेंगे तो जब हम इसके ऊपर चनों वाला मिक्सचर लगाएंगे तो सारे चने नीचे गिर जाएंगे, लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें हम मैश कर लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और जब हम इस तरीके से इनके ऊपर रखेंगे तो ये आराम से रखी जाएंगी और नीचे नहीं गिरेंगी। तकरीबन
तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब ये चनों वाला मिक्सचर हम इन पानी पूरी के ऊपर ऐड करेंगे और इसके बाद फिर हम इसको बाकी चटनियों के साथ गार्निश कर देंगे। जिसमें मैंने दही वाली चटनी बनाई थी, हम इसके ऊपर वो डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप दही में हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से हमने थोड़ी-थोड़ी सी दही तमाम इनके ऊपर डाल देनी है और इसके बाद जो वेजिटेबल्स मैंने बचाई थी, हम वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जिसमें हम इस पे खीरा, टमाटर या प्याज़ वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। जौन-सी वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं, वो आप इसके ऊपर से ऐड कर दें। जिसका क्रंच इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर इमली की चटनी ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। इमली की चटनी डालते ही मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से जाके गोलगप्पे खाते हैं, उसी तरीके से ये घर में हम आराम से तैयार कर सकते हैं। और चटनी डालने के बाद हम इसमें आखिर में चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला जितना आपको चटपटा पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऊपर से चाट मसाला छिड़क सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डाल देंगे। थोड़े-थोड़े से पुदीने के पत्ते हम इसके ऊपर डालेंगे, उससे हम इसको गार्निश करेंगे, जो कि देखने में भी प्यारे लगेंगे और इससे टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होगा। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला सबको ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी और सब अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं रोक पाएँगे। आप ढेरों ढेर ये बनाएँगे और पता भी नहीं चलेगा किस तरह से ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह ताला से फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।